सोचिए, एक ट्रिप जो एडवेंचर के लिए की गई थी, लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं हुई। आज हम एक ऐसी ही यात्रा की बात करने वाले हैं जो कुछ दोस्तों के लिए एक मजेदार सफर के तौर पर शुरू तो हुई, पर एक ऐसे खौफनाक सपने में बदल गई जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। चलिए इस कहानी के राज खोलते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये शब्द हैं एक दादी के। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि एक आने वाले खौफ का इशारा था। तो कहानी है 5 कॉलेज के दोस्तों की। अब वो हर बार की तरह वही घिसी पिटी जगहों पर जाकर बोर हो चुके थे। इस बार उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ थ्रिलिंग, कुछ रोमांचक। और उन्हें वो जगह मिल तो गई, पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस रोमांच की कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। तो प्लान क्या था? डेस्टिनेशन थी सूरत का डुमस बीच, जो पहले से ही काफी बदनाम था। ये आइडिया मयूर का था, क्योंकि उसका गांव पास में ही था। और सब ने मिलके एक गोल्डन रूल बनाया, जो भी करना है दिन में करना है, सूरज ढलने से पहले आउट। सिंपल। पर क्या हर प्लान कामयाब होता है? तो अगले दिन दोपहर में ये 5 दोस्त पहुंच गए डुमास बीच। अब उन्होंने सोचा था कि जगह एकदम सुनसान डरावनी सी होगी, पर हुआ ठीक उल्टा। वहां का नजारा देखकर तो वो हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेला लगा हो। और यहीं दुमास की असली अजीब कहानी शुरू होती है। मतलब दिन में तो ये जगह एक नॉर्मल बीच की तरह है, लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हंसी मजाक सब कुछ। लेकिन जैसे ही रात होती है, इसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। कहानियां कहती हैं कि ये सदियों पुराना शमशान घाट है, एक ऐसी जगह जहां खोई हुई आत्माएं रहती हैं। और फिर वहां की रेत, वो काली है, अजीब तरह से काली। और लोकल लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सदियों से यहाँ शव जलाए गए हैं और उनकी राख इस मिट्टी में मिलती गई है। मतलब सोचिए, वहां चलने का मतलब है किसी की राख पर चलना। ये ख्याल ही कितना डरावना है। वहीं घूमते हुए उनकी नज़र एक अजीब से आदमी पर पड़ती है। फटे पुराने कपड़े, बिल्कुल थकी हुई आंखें। वो उनके पास आता है और बस एक लाइन कहता है जो उनके दिल में डर पैदा कर देती है। वो कहता है, इसके नीचे बहुत लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहाँ आते हैं। उस आदमी की बात सुनकर सब थोड़ा सहम तो गए, और तभी उनकी नज़र बीच के दूसरे छोर पर एक अकेले वीरान से खंडर पर पड़ी। पता नहीं क्यों, पर वो जगह उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, और यही खिंचाव उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। अब देखिए, शाम होने लगी थी और कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ चुकी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। एक फैसला और सब कुछ बदलने वाला था। सब उस खंडहर की तरफ चलने लगे, पर जैसे जैसे वो पास पहुंचे, ग्रुप में फूट पड़ने लगी। रिया को बहुत अजीब लग रहा था, तो वो आरव के साथ पीछे हट गई। फिर थोड़ी देर बाद उस वीराने को देखकर नील की बेहिम्मत जवाब दे गई और वो भी लौट गया। अब बचे कौन? सिर्फ मयूर और कुशल उस खंडहर की तरफ जाते हुए, बिल्कुल अकेले। और तभी उन्हें एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड दिखा। उस पे लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये सच था, और वो सच के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। इस तरफ ये सब हो रहा था, और दूसरी तरफ रिया, आरव और नील उनका इंतजार कर रहे थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। बीच, जो कुछ घंटे पहले मेले जैसा लग रहा था, अब बिल्कुल खाली हो गया था। एक भी इंसान नहीं। पर मयूर और कुशल अब तक वापस नहीं आए थे, और अब जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे डर में बदल रही थी। और यहीं से उस रात की शुरुआत हुई, एक ऐसी रात जिसने मयूर और कुशल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जब मयूर और कुशल उस खंडहर से निकले, तब तक रात हो चुकी थी, घना अंधेरा। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, पर उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं, और सबसे बुरी बात, उनके फोन भी डेड हो चुके थे। अब वो पूरी तरह से फंस गए थे। और तभी उस सन्नाटे में एक बहुत ही धीमी मीठी सी फुसफुसाहट आई। कुशल, मयूर की दादी की वो चेतावनी याद है? कोई अंधेरे में नाम पुकार रहा था, और नियम था, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके बाद जो हुआ, उसने मयूर के होश उड़ा दिए। उसने एक और आवाज सुनी। ये आवाज उसकी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी, और जिनका आज तक कोई पता नहीं चला।
ये कैसे हो सकता था? अब डर सिर्फ आवाजों का नहीं था। अचानक हवा में जलती हुई लकड़ी और सड़ती हुई लाशों की तेज गंध फैल गई, बिल्कुल वैसी जैसे किसी शमशान में आती है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी जलती हुई चिता के पास खड़े हैं। और फिर उन्हें कुछ सुनाई दिया। उस खाली वीरान बीच पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, वहां पर राम नाम सत्य है के नारे गूंज रहे थे, जैसे कोई अंतिम यात्रा निकल रही हो। इसके बाद तो जैसे खौफ का सिलसिला ही शुरू हो गया। पहले अचानक भौंकते हुए कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया और फिर वो कुत्ते हवा में गायब हो गए। फिर उन्होंने देखा अंधेरे से सफेद कपड़ों में कुछ लोग निकल रहे हैं जिनके हाथों में जलती हुई लकड़ियां हैं और वो उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। वो दोनों डर के मारे पानी की तरफ भागे और तभी समंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई कोई चीज बाहर निकली। अब तक उनकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। डर और थकान के मारे वो चीख भी नहीं पाए। वो बस वहीं रेत पर गिरे और बेहोश हो गए। रात तो जैसे तैसे खत्म हो गई, पर उसका असर कभी खत्म नहीं हुआ। चलिए देखते हैं कि उस भयानक रात के बाद हुआ क्या और दुमास बीच ने उन पर कैसी न मिटने वाली छाप छोड़ी। अगली सुबह जब बाकी दोस्त और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो वो दोनों पानी के पास बेहोश पड़े थे, कपड़े गीले, पूरे बदन पर रेत, और जब उन्हें होश आया तो दोनों को तेज बुखार था। उन्होंने कांपते हुए रात की वो सारी नामुमकिन सी लगने वाली बातें बताईं। तो देखा जाए तो वो रात फिजिकली तो खत्म हो गई थी, लेकिन मेंटली वो कभी खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी जब कभी मयूर को जलती हुई लकड़ी की गंध आती है तो वो नींद में चीख उठता है। दुमास का वो खौफ आज भी उसके अंदर जिंदा है। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि कुछ जगह अपना अतीत कभी नहीं छोड़ती, वो उसे अपने अंदर जिंदा रखती हैं। अब सवाल बस एक है, ये सब जानने के बाद क्या कोई ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करेगा